सो हाय गाइस, वेलकम। मैं हूँ ऋषभ और स्वागत है आप सबका रियांस पर्सपेक्टिव में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जो कि हमारा है लेक्चर थर्ड। और तो फिर आज किस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनके बारे में हमने बात ऑलरेडी ही कर रखी थी। तो फिर दिख रहा होगा तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मेरे पीछे एक लोगो है। इसके बारे में हमने बेसिकली तुम्हें लेक्चर 2 में सब क्लियर कर दिया था जितना हमारे पास था। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन और उसका रोल और आगे की चीज देखते हैं कि एंगल को कैसे रिलेट करता है ये साइड के साथ। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीजें थी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तुम लोगों को दिख रहा होगा। आज इसके बारे में बात करते हैं। तो फिर ये था तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तुम्हारे पास कितने आए थे। तुम्हारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए थे। कैसे? एक आया था तुम्हारे पास साइन, द फर्स्ट वन वाज साइन। फिर आया था कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, और जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में बोलता साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, फिर इसके बाद हमने बात करी थी राइट एंगल ट्राइंगल में कितने पॉसिबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। एक था हमारे पास पी अपॉन एच, फिर आया था बी अपॉन एच, फिर आया था हमारे पास एच अपॉन बी, फिर आया था हमारे पास बी अपॉन पी, और फिर आया था हमारे पास एच अपॉन पी। ठीक है, अब ये चीजें तुम लोगों को दिख रही होगी बोर्ड पे। एक बार मैं चेक कर लूं कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो यार ये सब चीजें थी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो तुम्हें ऊपर दिख रहा है। इसका पहला था साइन, फिर आया था कॉस साइन, फिर टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, ये दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे था तुम्हारे पास जो सबसे पहले था, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या आया था? हमारे पास साइन था, फिर हमारे पास कॉस था, फिर हमारे पास टेन था, ये दिख रहा होगा तुम्हें टेन, फिर था कॉसेक, फिर था सेक और फिर कॉट। ठीक है, अब इन सब में हमने बताया था तुम लोगों को क्या बोलते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले तुम्हारे पास था पी अपॉन एच। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी कैसे बताई थी? ये पॉसिबिलिटी तुम्हें इससे बताई गई थी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तुम्हारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसके सामने वाला देखो यहाँ पे बेस, इसके सामने वाला तुम्हारे पास परपेंडिकुलर है, फिर तुम्हारे पास हाइपोटेनस है, फिर तुम्हारा बेस है। ठीक है, तो इसी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लेन करते हुए हमने बताया था कि तुम्हारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे बन रहे होंगे। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे बन रहे हैं ये देखो। पहला हमारे पास आ रहा है, क्या बोलते हैं, पहला हमारे पास आ रहा है पी अपॉन एच, फिर था हमारे पास एच अपॉन बी। तो ये था हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनने का रहा है, एच, पी और बी। तो कितनी पॉसिबिलिटी थी? पी को फिक्स रखा तो पी अपॉन एच, फिर बना था हमारे पास पी अपॉन बी, फिर बना था हमारे पास पी अपॉन एच, फिर बना था हमारे पास बी अपॉन पी, और फिर बना था हमारे पास एच अपॉन पी, और फिर बना था एच अपॉन बी। अब बात करते हैं यार, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो कहीं ना कहीं ये इक्वल होंगे। बट इससे पहले मैं तुम लोगों को एक तुम्हारे पास चीज बताना चाहता हूं जो कि हमें बताई जाएगी। एक चीज, अब यार ये जो तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, ये परफेक्ट है। बट ये अभी क्या है, एक मेयरली इंग्लिश कहने का मतलब मेरा क्या है कि यार इन चीजों को ना अभी हम बोल नहीं सकते मैथमेटिकल टर्म। क्यों? क्योंकि इनमें कोई मैथमेटिकल क्वांटिटी है ही नहीं। कैसी बात कर दी भैया आपने, कैसे बोल रहे हो आप इसके अंदर मैथमेटिकल क्वांटिटी नहीं है? यार ये पता है कब हम इन चीज के बीच में रिलेशनशिप सेटअप कर पाएंगे? जब हमारे पास एक एंगल होगा। क्यों? रीजन सुनो। क्योंकि यार एंगल के साथ तुम्हारे पास पी और बी तुम लोगों का चेंज हो रहा है, समझ रहे हो? जब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं ना, तो ये वाली साइड तुम्हारे पास परपेंडिकुलर होगी और ये वाली तुम्हारे पास बेस होगी। तो अगर इन लोगों की एक डिफाइंड वैल्यू है तो उसके लिए पहले हमें एंगल भी तो कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सब चीजें किस पे डिपेंड करेगी? एंगल पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अब आगे देखो। जैसे अब क्या है, एंगल पे डिपेंड मतलब अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि तुम्हें मेरे बगल में दिख रहा होगा। ठीक है, ये दिख रहा है ना, इस साइड दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं ये पी अपॉन एच, बी अपॉन एच इन सबको बोल दूँ, फिर मैं कह दूँ ये थीटा दिख रहा होगा तुम लोगों को। ठीक है, अब इस थीटा को जब मैंने डिफाइन कर दिया तो इसके सामने वाली साइड, समझ रहे हो ना, इसके ये जो थीटा तुम लोगों के पास डिफाइन हो गया, इसके सामने वाली साइड होगी मेरे पास परपेंडिकुलर। ठीक है, और नीचे वाली साइड होगी मेरे पास बेस, और ये दिख रही है तो मैं हाइपोटेनस। तो ओवरऑल जो इस ट्राइंगल का सिनेरियो है ना, उसके हिसाब से जब ये थीटा होगा तब ये परपेंडिकुलर होगी,
समझ रहे हो ना? अगर मैं ऊपर वाले इस वाले एंगल की बात करता हूँ, जो ये वाला एंगल है, इसके सामने वाले की तो तब होगा ना बेस। मैंने पहले क्या कहा था, जब मैं सेकंड लेक्चर में तुमसे बात कर रहा था, मैंने तुमसे कहा था कि अगर मेरे पे ये थीटा है तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, जब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ जो मेरे पास अभी ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं यार, सॉरी यार, कहाँ थे हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल के साथ ना। तो यार ऐसी अब क्या करते हैं, पी अपॉन बी ये होता है थीटा है तुम्हारा, तो थीटा की रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, आगे डिटेल में समझाऊंगा कैसे, क्या कहना चाह रहा था मैं, क्या था मेरा मतलब। अब ये देखो, साइन के साथ जब थीटा आ गया तब ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। ठीक है, तब ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी तुम्हारे पास, इसके इक्वल होगी। ये वाली कौन सी, ये दिख रहा है तुम्हें साइन। ठीक है, साइन हमारा इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, नीचे तुम्हें दिख रहा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तब ये वैल्यू तुम्हारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होगी। फिर तुम्हें ये कॉस दिख रहा होगा, फिर ये कॉस किसके इक्वल होगा तुम्हारे पास, नीचे इस साइड होगा तुम्हारे पास, ये रहा, बेस अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल। फिर तुम्हारे पास आएगा tan, tan इक्वल होगा हमारे पास इसके, नहीं इसके नहीं, इसके परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। फिर आएगा यहाँ पे cosec, cosec इक्वल होगा हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के। फिर आएगा sec, sec इक्वल होगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस के। और ये दिख रहा है cot, ये इक्वल होगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। आई होप तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा समझो। ठीक है, दोबारा कैसे, पहले देखते हैं कैमरे को छोटा करके। तो ये रहा, क्या बोलते हैं, साइन थीटा आएगा तुम्हारे पास, ये आएगा तुम्हारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा होगा तुम्हारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल। नेक्स्ट स्लाइड में ढंग से समझाऊंगा, अभी एक ग्लिम्स है कि कैसे कैसे। tan थीटा होगा तुम्हारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। उसके बाद आएगा तुम्हारे पास cosec थीटा, cosec थीटा होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल। फिर आएगा तुम्हारे पास sec थीटा, sec थीटा होगा तुम्हारा हाइपोटेनस अपॉन बेस के इक्वल। और उसके बाद आएगा तुम्हारे पास cot थीटा, cot थीटा होगा तुम्हारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल। ठीक है, बट ये थीटा के साथ चेंज होती रहेगी, मतलब ऐसे नहीं cot थीटा और ये तो सब तो सेम रहेगा, बट एक ट्राइंगल में विद रिस्पेक्ट टू एंगल ये हाइपोटेनस साइड्स चेंज होती रहेगी, बाकी इन सब का मतलब सेम रहेगा। ठीक है, मतलब देखते हैं अगली स्लाइड में यार, अगली स्लाइड आगे चलेंगे। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहा था मैं, तो दिस साइड यार तुम्हारे पास ट्राइंगल है और ये तुम्हारे पास साइड्स डिफाइंड है। अब हम देखते हैं कि साइन थीटा तुम्हारा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा कैसे किसके इक्वल होगा, tan थीटा कैसे किसके इक्वल होगा, और cosec sec sec cot जो भी है। तुम्हें मैंने पहली स्लाइड में एक ग्लिम्स दे दिया। ठीक है, अब इस वाली स्लाइड में हम एक्चुअली में लिखने का तरीका कैसे क्या चीज है, और उसके बाद थीटा की जगह अगर हम एक्स लेते हैं, फाई लेते हैं, या फिर खाली एंगल एबीसी में कर देते हैं, तो उसमें देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, आई होप तुम लोगों को अभी तक समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं आ रहा है तो भी तुम नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, अब ये आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी का ये ट्राइंगल आ गया तुम्हारे पास एबीसी। ठीक है, ए दिख गया होगा, बी दिख गया होगा, सी। अब हम इसी ट्राइंगल में बात करने वाला है इन ट्राइंगल एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी कैसे, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, tan थीटा किसके इक्वल होगा, cot थीटा। बेसिकली साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फिर आएगा cosec, cosec थीटा होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर आएगा sec हाइपोटेनस अपॉन बेस, और cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसी को देखते हैं, ये रहा तुम्हारे पास, जैसे मैंने दिखाया है तुम्हें, ये आ गया साइन थीटा, मैंने कहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cos थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan थीटा कहाँ गया, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cosec थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसकी जगह अगर मैं x ले लूं, एंगल को x से रिप्रेजेंट करूं, तो कुछ नहीं, इनके अंदर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा होगा। ठीक है, इनके अंदर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x लिख देंगे हम यहाँ। फिर इसी हिसाब से sin x, cos x, tan x, ये लिखने का तरीका हो गया। इसकी जगह अगर फाई लिख देते हैं तो क्या होगा, तो फाई आ जाएगा यार। मतलब जिससे तुम्हें एंगल को रिप्रेजेंट करना है तो मुझसे कर सकते हो। फिर इसके बाद अगर कुछ ना लिखा हो तो कैसे, तो यार एंगल बी की हम बात कर रहे हैं, एंगल बी की हम बात कर रहे हैं यार, एंगल बी की हम बात कर रहे थे, ये दिख रहा होगा तुम्हें एंगल बी। तो ये इस साइड आएगा हमारे पास
यार बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना है, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे थे, एंगल बी की बात कर रहे थे। एंगल बी में हमारे पास ये था, ठीक है। साइन थीटा किसके इक्वल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कॉस बी अपॉन एच टैन पी अपॉन बी। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, एक ट्राइंगल में, ठीक है। ये तुम्हारे पास आ गया साइन थीटा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर क्या आती है हमारे पास, एसी है ना, तो हमने लिख दिया एसी अपॉन ए बी। फिर उसके बाद आया कॉस थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है तुम्हारे पास, बीसी, तो यहाँ पे लिख दिया बीसी अपॉन ए बी। फिर टैन थीटा आया तुम लोगों के पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे लिख दिया हमने परपेंडिकुलर और यहाँ पे आ गया तुम लोगों का बेस, ठीक है। उसके बाद कोसेक थीटा आएगा हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोसेक थीटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी अपॉन ए सी की टर्म्स में। फिर आएगा तुम्हारे पास सेक थीटा, फिर आएगा कॉट थीटा, फिर आएगा ये दिख रहा होगा तुम लोगों को यहाँ पे कॉट थीटा बी सी अपॉन ए सी। बी सी क्या हो गया हमारे पास बेस और ए सी वहां पे आ गया परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर आगे चलते हैं यार। अब यार फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं, हो गया ना रिकॉर्ड, हाँ। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक एक साइड के इक्वल कैसे होंगे। जैसे हमारे पास साइन थीटा बी अपॉन एच के इक्वल, कॉस थीटा बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच का मतलब है बी सी अपॉन ए बी। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी क्वेश्चन में अगर उसने हमसे पूछा होगा। tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी ए सी अपॉन बी सी। फिर आएगा तुम लोगों के पास cosec थीटा, cosec थीटा होगा तुम्हारा h अपॉन बी ए सी ए बी अपॉन बी सी, sec थीटा h अपॉन बी तो ए बी अपॉन बी सी, cot थीटा बी अपॉन बी तो हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। आगे हम लोग बात करते हैं किसकी, हाँ ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास। अब बात करते हैं ट्रिक की, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन कौन से, साइन कॉस टैन कोसेक सेक एंड कॉट। sin theta equals to p upon h, cos theta equals to b upon h, tan theta is equal to b upon b, cosec theta h upon p, sec theta h upon b and cot theta b upon p, ठीक है। अगर किसी ट्राइंगल में लिखना होगा मतलब कैसे लिखेंगे, तो ये मैंने तुम लोगों को यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारे पास साइन थीटा मतलब पी अपॉन एच। फिर लिखेंगे हम उसको ए सी अपॉन ए बी, क्यों, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में देखो ये तुम लोगों के पास थीटा है, थीटा किसके इक्वल है, थीटा के सामने वाली साइड ए सी है, तो वो होगी ना परपेंडिकुलर। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, थीटा की बात कर रहे हैं, तो थीटा के रिस्पेक्ट में वो वाली साइड होगी ना परपेंडिकुलर। फिर नीचे वाला हो गया हमारे पास बेस, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। तो फिर इसके बाद करिए कॉस थीटा की बात। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस बीसी अपॉन एबी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बीसी है, ठीक है। इतना भी आ गया होगा। फिर tan थीटा होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर साइड है इस वाले ट्राइंगल की ये वाली ए सी। फिर ये आएगा हमारा बी सी बेस के इक्वल, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमारे पास कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर आ गया सब। तो इसको क्वेश्चन में लिखेंगे हम ऐसे, ठीक है, इन सब चीजों को ऐसे रिलेट करके। अब क्विक रिवीजन के लिए तुम्हारे पास आगे है ये वाला। अब इसमें एक ट्रिक की बात करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, जो तुम लोगों ने स्कूल में सुनी होगी, तो तुम्हारे टीचर ने जरूर बताई होगी। बहुत ही कॉमन ट्रिक है, ठीक है। कैसे लिखते हैं, पहले तो ऐसे करके चार्ट बना लो एक कॉपी में, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा पंडित बद्री प्रसाद, कहाँ गया प्रसाद, हर हर बोले, ठीक है, हर हर बोले। अब यहाँ पे देखना, ठीक है, ये तुम्हें पंडित का पी लाल दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये पी आएगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे पी, फिर हर हर बोले। अगर मैं इन सब के आगे वाली टर्म जो कि ये पी है, बी है और पी है, इनको उठा के लिखूं तो परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, ऐसे करके कुछ लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो गया तुम लोगों के पास, देखो परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, ठीक है। फिर तुम लोगों को ये दिख रहा होगा बगल में मेरे, बिल्कुल जस्ट बगल में ये रहेगा, ये आ गया बगल में, ठीक है। तो अब इसकी बात कर दी। अब इसको हम कैसे रिलेट करेंगे यार, तुम ना ये देखना यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये देखो, ये P अपॉन एच कुछ दिख रहा है, V अपॉन एच तुम्हें कुछ दिख रहा है, P अपॉन बी कुछ दिख रहा है यहाँ पे, और H अपॉन पी की बात करूं मतलब ऐसे को जगह लाऊं तो H अपॉन पी कुछ दिख रहा है, फिर H अपॉन बी कुछ दिख रहा है, फिर B अपॉन पी ये भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दिख रहा होगा। अब इनकी जगह कैसे होगी देखना,
पहले इरेज कर लेते हैं यार, ये चीजें ना इरेज कर लेते हैं। अब देखते हैं। अब देखो पंडित, यहाँ पे आ गया साइन, यहाँ पे आ गया नीचे को कॉस और टैन। तो साइन की वैल्यू तुम लोगों के पास कैसे होगी? अगर मैं यहाँ से नीचे को आता हूँ तो ये हो गया P अपॉन एच, यहाँ पे नीचे को आता हूँ तो P अपॉन बी, और यहाँ से नीचे को आता हूँ तो P अपॉन बी, वो B अपॉन एच था, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, तो ये आ गया तुम लोगों के पास B अपॉन एच। राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। टू, अब ये है, ये तुम्हारे पास B अपॉन एच, ठीक है, और टेन P अपॉन बी। तो ये देखो साइन थीटा P अपॉन एच, कॉस थीटा B अपॉन एच, टेन थीटा P अपॉन बी। ठीक है, आगे कॉसेक सेक और कॉट देखते हैं। ये आ गया तुम्हारे पास कॉसेक, ये आ गया सेक, ये आ गया तुम्हारे पास कॉट। तो कॉसेक के लिए कैसे देखेंगे? इनके लिए हमें देखना है यहाँ से ऊपर को, मतलब एक रास्ता है, साइन ऐसे को चल रहा है, कॉसेक ऐसे को चल रहा है। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास h अपॉन पी। अगर मैं नीचे से ऊपर को देखता हूँ, ये वाला एरो दिख रहा होगा, ये वाला एरो, कौन से एरो पे ध्यान देना है? अगर मैं साइन कॉस और टेन की बात करता हूँ तो ये एरो तुम्हें मेरे बगल में दिख रहा होगा, ये वाला, ये नीचे को आ रहा है। ठीक है, तो साइन हो गया P अपॉन एच, कॉस हो गया B अपॉन एच, और टेन हो गया P अपॉन बी। ठीक है, उसके बाद कॉसेक सेक और कॉट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये वाला एरो जो ऊपर को जा रहा होगा। फिर देखो तुम्हारे पास सेक हो गया H अपॉन पी, सेक हो गया H अपॉन पी, वो कॉसेक था सॉरी, कॉट हो गया तुम्हारे पास B अपॉन पी। ठीक है, अब कहने की बात क्या है यार, लिखा कैसे था हमने? यहाँ पे लिखा था पंडित, फिर लिखा था बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसके ऊपर लिखेंगे हम साइन, ये आएगा कॉस ऊपर, टेन, कॉसेक थोड़ा नीचे, सेक और कॉट। फिर इसमें आ जाएगी ये वैल्यूज जो तुम लोगों के पास ये यहाँ पर तुम्हें दिख रही है। ठीक है, तो ये बन जाएगी साइन कॉस और ये बन जाएगा तुम लोगों के पास, साइन आ जाएगा तुम्हारे पास P अपॉन एच, B अपॉन एच, और tan आ जाएगा तुम्हारे पास P अपॉन बी, और कॉसेक आ जाएगा H अपॉन बी, सेक आ जाएगा H अपॉन बी, कॉट थीटा आ जाएगा B अपॉन पी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, आगे देखते हैं यार अब इनका रोल क्या होता है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रोल क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करती है? ये एक रिलेशनशिप सेटअप कर देती है बिटवीन एंगल एंड थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। कहने का मतलब क्या है? ये रोल हो गया इसका। ठीक है, अब रोल कैसे हो गया? कहने का मतलब ये है, अगर मेरे को एच पी की वैल्यू पता है और एच की वैल्यू पता है तो मैं साइन थीटा आराम से निकाल सकता हूँ, और थीटा के लिए ना किसी भी एक एंगल के लिए एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू देगा। मतलब आगे देखेंगे हम 60 डिग्री के लिए तुम्हारे पास साइन थीटा की वैल्यू होती है रूट 3/2, रूट 3/2। और अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे पास परपेंडिकुलर किसी भी ट्राइंगल का तुम्हारे पास रूट 3 है, ठीक है, और हाइपोटेनियस तुम्हारे पास 2 है, तो तुम कहोगे यार इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो रूट 3/2 बन गया, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसके इक्वल है? साइन थीटा के इक्वल है। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि थीटा किसकी वैल्यू होती है, थीटा मतलब एंगल कितना है उसका, 60 डिग्री पर। ये आगे पढ़ेंगे, बस इसका रोल यहाँ पे ध्यान रखना, आगे मैं बता दूंगा क्या रोल, मतलब कैसे मैंने वो ये रोल सजेस्ट किया था तुम्हें, कैसे ये बताएगा। ये एक चीज और ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, एक पर्टिकुलर एंगल के लिए एक ही रेशियो बनाएंगे हमेशा, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, रोल के बारे में आगे थोड़ी सी क्वेश्चन में हम थोड़ी सी और ज्यादा बात करेंगे, और बस अभी ये चीज ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक ट्राइंगल की साइड्स और उसकी जो एंगल है उनमें एक रिलेशनशिप सेटअप कर देती है। ठीक है, और फिर आज के लिए अभी तो काफी है, इतना ही। उसके बाद हम देखेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना रियांस पर्सपेक्टिव को, और बहुत सारा कंटेंट तुम लोगों के लिए ऐसे ही लाते रहेंगे। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया कमेंट में बताना, हम पूरा पैडागोजी अपनी चेंज करेंगे। ये आज थोड़ा हम नया तरीका ट्राई कर रहे थे समझाने का और वीडियोस लाने का, तो धीरे धीरे और वीडियोस आएंगी, बट हम थोड़ा ब्रेक लेंगे, उसके बाद और चलेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। और रियांस पर्सपेक्टिव जैसे ये लाते मार रहा है ना, ऐसे ऐसे लाते मार मार के लाइक कर प्लीज। क्लास 10th के लिए और ट्राई करेंगे,
जो भी कोई क्लास 10th का सीरियसली हम लोगों को फॉलो कर रहा है वो हमें एक बार कमेंट में बता देना, ताकि हमें पता चले कि हमारा कंटेंट काम आ रहा है तुम लोगों के, और हम और कंटेंट आगे लाएं, कंटिन्यू करें इस चीज़ को। सो थैंक यू गाइस।